आज के समय के अंदर बुजुर्गों के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टांगों में दर्द होने की आती है। टांगों में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, ये समस्या उन्हें सबसे ज्यादा सताती है। घुटनों में दर्द के केसेस भी बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले जो दर्द महसूस होता है और सबसे ज्यादा जो बुढ़ापे की शुरुआत होती है वो टांगों में दर्द से होती है, पिंडलियों में दर्द से होती है। जब आप पूरी रात आराम से सोते हैं लेकिन फिर भी जब सुबह उठते हैं तो फिर ऐसे महसूस होता है कि अभी भी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, अभी भी पैरों में भारीपन महसूस हो रहा है। अगर ये समस्या आपके साथ हो रही है तो आज मैं आपको आपके किचन में रखी हुई 5 ऐसी चीजों के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जो आयुर्वेदिक और साइंस बेस्ड आधार पर है और पूरी तरह से सेफ है। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप अपने पैरों की ताकत को फिर से ला सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये पांचों की पांचों चीजें बहुत खास होने वाली है। मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। अगर आपको भी पिंडलियों में क्रैम्प्स आते हैं, पिंडलियों में दर्द होता है, सुबह उठते ही वो मसल का जो पिंडलियों का दर्द है वो लगातार रहता है, रात को तो 1 से 2 मिनट का दर्द होता है, लेकिन अगले दिन का पूरे के पूरे दिन का क्रैम्प्स और दर्द आपकी टांगों में बना ही रहता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में क्रैम्प्स ना कहकर नस पर नस चढ़ना कहते हैं। तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, पैरों में कैसे ताकत आ सकती है, टांगों में कैसे ताकत आ सकती है। हम सोचते हैं कि उम्र बढ़ रही है इसीलिए कमजोरी आ रही है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जो तकलीफ आपको 45-50 की उम्र में महसूस होती है वो ज्यादातर तकलीफ 30-35 की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। 30-35 की उम्र के बाद हमारी बॉडी हर साल लगभग 1% मसल खोने लगती है, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। यानी कि बिना किसी आवाज की आपकी मसल धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं, पतली और कमजोर होती जाती हैं। इसी समय हड्डियों का घनत्व भी कम होता जाता है, कैल्शियम कम होने लगता है, विटामिन डी की कमी शुरू हो जाती है और नसों तक खून पहुंचने वाला ब्लड सर्कुलेशन भी पहले जैसा नहीं रहता। मतलब एक साथ 3 हमले, मसल कमजोर हो रही हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, नसें कमजोर हो रही हैं और जब ये तीनों कमजोर होते हैं तभी सुबह की अकड़न, चलने में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी, पैरों का कांपना। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी अभी बाकी है क्योंकि आयुर्वेद हजारों साल पहले ही इन समस्याओं का हल बता चुका है और आधुनिक रिसर्च धीरे धीरे उन्हीं बातों की पुष्टि कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नुस्खे की ओर, जो सिर्फ जोड़ों पर ही नहीं बल्कि मांसपेशियों की जड़ पर काम करता है। दोस्तों, बात करते हैं पहली चीज की। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो जोड़ों की सूजन को भी कम करती है और मसल को भी ताकत देती है और नसों को भी मजबूत बनाए, तो शायद आपका जवाब मेथी दाना नहीं होगा। लेकिन यदि इसकी सबसे बड़ी खासियत, आयुर्वेद में मेथी दाने को वात शामक माना गया है, यानी कि ये शरीर में बढ़े हुए वात दोष को शांत करने में मदद करती है और आधुनिक विज्ञान कहता है कि मेथी दाने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यानी अगर आपके घुटनों में सूजन है, चलते समय दर्द होता है, सुबह उठते हैं तो अकड़न महसूस होती है, तो मेथी आपके लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन सिर्फ मेथी काफी नहीं है, यही आता है अखरोट। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड मसल की रिकवरी में मदद करता है, साथ ही इसमें मैग्नीशियम और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है जो बढ़ती उम्र में मसल को सहारा देता है। यानी मेथी जोड़ों पर काम करती है, अखरोट मसल पर काम करता है, इसीलिए दोनों मिलकर एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्या अभी आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल कैसे करना है? रात को आपने आधा चम्मच मेथी दाना लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर मेथी भी डाल देनी है और 2 अखरोट के टुकड़े भी डाल देने हैं। सुबह पहले आपने मेथी ले लेनी है और उसका पानी पी लेना है। चबा चबा कर इसके साथ मेथी भी खा लीजिए और अखरोट को भी चबा कर खा लीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी हड्डियों की समस्या ज्यादा है, घुटनों से कट कट की आवाज आती है, घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है, हड्डियों में ज्यादा दर्द रहता है, तो जो अगला ये नुस्खा है वो हड्डियों के लिए स्पेशल है। इसमें ना केवल कैल्शियम होगा बल्कि कैल्शियम हमारी हड्डियों को कैसे लगे ये जानकारी भी आपको मिलेगी। बात करते हैं दूसरे नुस्खे की। दूसरे नुस्खे में आते हैं काले तिल, और काले तिल को आयुर्वेद के अंदर अस्थि धातु का श्रेष्ठ पोषक कहा गया है, यानी कि हड्डियों को पोषण देने वाले आहार में इसकी गिनती होती है। मॉडर्न न्यूट्रिशन भी यही कहती है काले तिल में कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर और आयरन जैसे खनिज पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर हड्डियों और मांसपेशियों के सामान्य कार्य में योगदान देते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, बहुत लोग कैल्शियम को तो खूब खाते हैं लेकिन शरीर उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। यही किशमिश मदद करती है। किशमिश में पोटेशियम और कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो संतुलित आहार का हिस्सा होने पर हड्डियों के साथ कार्य करते हैं और ये खाए गए कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने और लगवाने में मदद करते हैं। अब इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है तो जल्दी
जल्दी से जान लेते हैं। आपने 2 छोटे चम्मच काले तिल लेने हैं और 6 से 7 किशमिश लेनी है। 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह पानी अलग कर दीजिए। भीगे हुए तिल और किशमिश को अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आपको डायबिटीज है तो किशमिश कम मात्रा में लीजिएगा। अब तक आपने 2 नुस्खे जान लिए हैं जो हड्डियों को ताकत देते हैं, सूजन को कम करते हैं, मसल्स को ताकत देते हैं। लेकिन अब सबसे दमदार चीज अभी बाकी है। आगे मैं बात करूंगी इसके तीसरे नुस्खे, चौथे नुस्खे और 5वें नुस्खे के बारे में। ये तीनों नुस्खे रात में होने वाले क्रैम्प्स को पूरी तरह से दूर करने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नुस्खे के बारे में। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, उनका कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी चलते समय उनके घुटनों से कटकट की आवाज आती है, जोड़ जाम महसूस होते हैं, सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर में तेल ही खत्म हो गया हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ हड्डियां मजबूत होना काफी नहीं है। अगर आपके जोड़ों के बीच मौजूद प्राकृतिक लुब्रिकेशन कम होने लगा है तो मजबूत हड्डियां भी आपस में रगड़ खाती हैं। आयुर्वेद इसे वात बढ़ना कहता है और आधुनिक विज्ञान इसे जॉइंट लुब्रिकेशन लॉस और कार्टिलेज डैमेज कहता है। अब बात करते हैं अलसी और खजूर के बारे में, जो कि तीसरा नुस्खा है। अलसी के छोटे छोटे बीज दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन इसके अंदर छुपा है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यही ओमेगा 3 शरीर की सूजन कम करने, जोड़ों की चिकनाहट बनाए रखने और नसों को शांत रखने में मदद करता है। कोई वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि ओमेगा 3 नियमित मात्रा में लेने से जॉइंट की स्टिफनेस और उनकी इन्फ्लेमेशन कम होती है। अब बात करते हैं खजूर की। खजूर सिर्फ मीठा फल नहीं है, इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और नेचुरल ग्लूकोज होता है, जो चारों मिलकर मांसपेशियों को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करते हैं। जब मसल मजबूत होते हैं तो शरीर का पूरा वजन केवल घुटनों पर नहीं पड़ता, बल्कि मांसपेशियों पर भी पड़ जाता है। अब बात करते हैं खजूर और अलसी को खाना किस तरीके से है। आपने 1 चम्मच अलसी को भून लेना है, इसका पाउडर बना लीजिए। सुबह 1 गिलास गुनगुने दूध या पानी के अंदर मिक्स करके ले सकते हैं। इसके साथ आप रात को 2 खजूर भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसे चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आपको डायबिटीज है तो खजूर कम मात्रा में सेवन कीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे नुस्खे के बारे में, और चौथे नुस्खे के बारे में आयुर्वेद में एक चीज कही गई है कि अगर इसका नियमित सेवन किया जाए तो बुढ़ापे के अंदर भी ताकत दोबारा लौट सकती है। दोस्तों, वो है सफेद मूसली और बादाम। अगर उम्र बढ़ने के बाद हाथों की पकड़ कमजोर हो गई है, चलते समय शरीर डगमगाता है और थोड़ा काम करते ही थकावट महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि सिर्फ हड्डियां ही नहीं, मसल भी कमजोर हो रहे हैं। चरक संहिता में सफेद मूसली को रसायन औषधि कहा गया है, यानी एक ऐसी औषधि जो शरीर को फिर से ऊर्जा देने का काम करे। आधुनिक रिसर्च कहती है कि इसमें मौजूद सैपोनिन शरीर में सिंथेसिस को सपोर्ट करते हैं, यानी पुरानी मांसपेशियों की मरम्मत और नई मसल्स की रिकवरी में मदद करते हैं। अब बादाम की बात करें तो इसमें विटामिन ई, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। ये चारों चीजें नसों और मसल्स दोनों को जरूरी होती हैं। इस्तेमाल कैसे करना है सफेद मूसली का और बादाम का? रात को आपने लगभग 8 से 10 ग्राम सफेद मूसली पाउडर लेना है, 1 गिलास दूध में भिगो कर रख दें। साथ में आपने 8 से 10 बादाम भी अलग पानी में भिगो कर रख देने हैं। सुबह दूध को हल्का गुनगुना कीजिए और पी लीजिए और बादाम का छिलका उतार कर चबा चबा कर खा लीजिए। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है बच्चे गिरते हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, और अगर 60-65 साल का इंसान गिर जाए तो वो महीना, 15 दिन, 2 महीने बेड पर ही रहता है। फर्क सिर्फ उम्र का नहीं है, मसल और नसों की ताकत का है, और यही ताकत धीरे धीरे वापस लाई जा सकती है अगर शरीर को सही पोषण मिले। लेकिन सबसे जरूरी नुस्खा अभी बाकी है। यही वो नुस्खा है जो रात को पैरों में आने वाली अकड़न, क्रैम्प्स और नसों की बेचैनी पर सबसे ज्यादा काम करता है। बात करते हैं उस लास्ट 5वें नुस्खे और ऐसी 3 जबरदस्त आदतें जो आपने जरूर अपनानी है। अगर रात को 2-3 बजे अचानक आपकी पिंडलियां पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं, दर्द इतना तेज होता है कि नींद खुल जाती है, तो समझ लीजिए शरीर सिर्फ दर्द नहीं दे रहा, वो आपको एक कमी का संकेत दे रहा है। अक्सर ऐसी समस्या मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी और पानी की कमी से होती है, नसों की कमजोरी से जुड़ी हो सकती है। यही आता है हमारा सबसे असरदार और 5वां नुस्खा। आपने इस्तेमाल करना है सौंफ और मखाने का। सौंफ में पाए जाने वाले प्राकृतिक चीजें मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में मदद करती है। वहीं मखाने के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। आयुर्वेद में मखाना वात और कमजोरी के ऊपर काम करता है। इस्तेमाल कैसे करना है दोनों का? रात को आपने 1 चम्मच सौंफ पानी में भिगो दें, 10 से 12 मखाने दूध में भिगो दें। सुबह पहले सौंफ चबाकर खा लें और उसका पानी भी पी लें, और फिर आपने दूध और मखाने खा लेने हैं। दोस्तों, ये थे 5 के 5 नुस्खे। अगर आप इन 5 नुस्खों का असर दोगुना करना चाहते हैं तो इन 3 आदतों को आपने जरूर फॉलो करना है। सबसे पहली आदत की बात करते हैं। सुबह उठते ही आपने 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ दीजिए। विटामिन सी
कई पोषक तत्वों के ऊपर काम करता है। ये शरीर को हाइड्रेट भी रखता है। दूसरी आदत, सुबह उठते ही 15 से 20 मिनट की धूप जरूर लीजिए, जो आपको विटामिन डी देगा और कैल्शियम को आपकी हड्डियों और मसल को लगाने में मदद करेगा। तीसरी आदत, रात को हल्के गुनगुने सरसों के तेल से घुटनों, पिंडलियों और तलवों की मालिश कीजिए। आयुर्वेद में अभ्यंग यानी कि तेल मालिश को वात शांत करने वाला माना गया है। दोस्तों याद रखिए, बुढ़ापा तब नहीं आता जब उम्र 60-65 की हो जाती है। बुढ़ापा तब आता है जब आपका चलना मुश्किल हो जाता है। जिस दिन आपके पैर मजबूत है, उस दिन आपकी आजादी मजबूत है। आप अपने बच्चों पर बोझ नहीं है, उनकी ताकत है। आज फैसला कीजिए, दवा शुरू करने से पहले अपने खान पान और दिनचर्या को सुधारिए। हो सकता है यही छोटी छोटी बदलाव आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। दोस्तों, अगर आपने इस जानकारी को, इस वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आज से शुरू करूंगा या करूंगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।